किसी भी लड़ाई में हारने से ज़्यादा अच्छा होता है जीतना, लेकिन असली लड़ाई तब होती है जब लड़ाई हो ही ना। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे कि जिसके प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल हैं कि लोग इन्हें रिकमेंड करते हैं और ये बातें सीखने की सलाह देते हैं। इस बुक का नाम द आर्ट ऑफ वॉर है, जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज को सिखाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इसके प्रिंसिपल सिर्फ वॉर में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें हर दिन छोटी छोटी वॉर्स लड़नी पड़ती हैं और इन्हें जीतना पड़ता है सक्सेसफुल बनने के लिए। कुछ ही अर्सा पहले का एक वाकया मैं आपसे शेयर करूंगा। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में दो टीमों का आपस में तसादुम हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। दोनों टीमें एक दूसरे को मारने लगी। इस लड़ाई में किसी ने एक लड़के के सर पे बैट दे मारा, जिससे उस लड़के के सर में शदीद चोट आई और वो हॉस्पिटल पहुंच गया और कुछ ही दिनों बाद उस लड़के की मौत हो गई। बस एक गेम की लड़ाई की वजह से दो लाइफ बर्बाद हो गई। एक क्रिमिनल बन गया और दूसरा तो मर ही गया। अक्सर देखा गया है, लोग छोटी छोटी बातों पर गालियां दे देते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने तक तैयार हो जाते हैं। वो ये तक नहीं समझते कि लड़ाई मैक्सिमम टाइम इनका फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़ाई में तीन इंपॉर्टेंट चीजें लगानी पड़ती हैं। पहला टाइम, दूसरा पैसा और तीसरा आपकी सेल्फ। सोचा जाए तो जिसका इस्तेमाल लड़ाई के बजाय और भी ज्यादा बेहतर चीजों में हो सकता है, जिसका नतीजा सबके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। वो इंसान कभी भी समझदार और हिम्मत वाला हो ही नहीं सकता जो अपने गुस्से से इन्फ्लुएंस होकर अपने प्राइड के लिए लड़ना स्टार्ट कर दे, बल्कि एक समझदार इंसान तो वो होता है जो बिना किसी लड़ाई के जीत जाए सही रिजल्ट निकालकर। वो तब तक नहीं लड़ता जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो, मतलब उसके पास कोई और रास्ता ना हो। क्रिकेट या दूसरे स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा, एक टीम के प्लेयर्स दूसरी टीम के प्लेयर्स को अमूमन जब वो अच्छा खेल रहा होता है कुछ हरकतें करके उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाता है तभी वो ज्यादा गलतियां करता है, जिससे इन रिटर्न उनके फायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए गेम्स में वही प्लेयर सक्सेसफुल होते हैं जो खामोश रहते हैं, काम अंडर प्रेशर, जो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब ये इमोशंस का इन्फ्लुएंस गेम्स में ही नहीं, हम सब इंसानों की नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। आप अपने किसी भी दोस्त को लॉजिकल फैक्ट्स के साथ कोई भी बात समझाने की कोशिश करें, बहुत कम चांसेस हैं कि वो समझ पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो समझना नहीं चाहता, बस वो इमोशनली उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फैक्ट यही है कि हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल क्रीचर्स हैं, जो अपने इमोशंस के बेसिस पर ही सारे एक्शंस लेते हैं। इसलिए एक बात का हमेशा ख्याल रखो कि लोग आपके इमोशंस का गलत यूज करके कभी भी आपको मैनिपुलेट ना कर सकें। ज्यादातर टीवी एडवर्टाइज में आप देखोगे कि वो हमारे इमोशंस को ही टारगेट करते हैं और ये मीडिया ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही ज्यादातर पॉलिटिशियन अपनी स्पीच में इमोशनल बातें करते हैं, ना कि लॉजिकल, जिससे हम इन्फ्लुएंस होकर उन्हें वोट दे देते हैं। इसीलिए कोई भी डिसीजन या एक्शन लेने से पहले ये चीजें अपने जहन में रखें कि आप वो डिसीजन इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोच समझ कर ले रहे हैं, क्योंकि इमोशंस के फ्लो में हम ज्यादातर इंसान गलत डिसीजन ही लेते हैं जो हमें हमारे गोल से दूर ले जाता है, या फिर इन डिसीजन से अच्छे रिजल्ट नहीं आते। हर दिन अपने इमोशंस से लड़ना एक तरह से जंग ही है, लेकिन हाँ, जीतेगा वही इंसान जो अपने इमोशंस को हैंडल करना अच्छे से जानता है, और वो इंसान ज़रूर हारेगा अपनी लाइफ में जिसके इमोशंस उसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, आफ्ताब अहमद को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ आफ्ताब। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।